नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसे रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज फरवरी 22, 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को लाभ होगा और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज के दिन आपके लिए प्रेम एवं संतान की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। आपके स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी नरम गरम बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, उनको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वृष राशि, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। आपको सरकारी तंत्र का साथ मिलेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार रहेगा, जिससे आपके कई महत्वपूर्ण काम बनेंगे। आपके प्रेम एवं संतान की स्थिति पहले से काफी अच्छी रहेगी। मिथुन राशि, आपके स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपको अपने प्रेम एवं संतान का भरपूर साथ मिलेगा। आपकी व्यावसायिक सफलता के योग बनेंगे। आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, आपकी स्थिति में सुधार हो रहा है। आपको अपने प्रेम एवं संतान का भरपूर साथ मिलेगा। आप व्यवहार में उन्नति करेंगे, लेकिन आपको चोट चपेट ना लगे या आपकी कोई शारीरिक परेशानी ना बढ़े, इस बात का ख्याल रखें। सिंह राशि, आपकी शारीरिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन आपके प्रेम एवं संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। आपका व्यवसाय अच्छा चलता रहेगा। आपको गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में लंबे समय से आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा। कन्या राशि, आपकी स्थिति ठीक रहेगी। आपके स्वास्थ्य की पहले से बेहतर होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। आप जीवन में तरक्की करते रहेंगे। आपको अपने प्रेम एवं संतान का साथ मिलेगा। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। तुला राशि, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपके जीवन में नव प्रेम का आगमन हो सकता है। आपकी अपने संतान से समीपता बनी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, आपका सुखद समय चल रहा है। आपको अपने प्रेम एवं संतान का भरपूर साथ मिलेगा। आपके स्वास्थ्य की स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। धनु राशि, आपकी शारीरिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। आपके प्रेम एवं संतान की स्थिति में सुधार होगा। आपके व्यापार में शुभता बनी रहेगी। आपका रौब और रुआब बढ़ा रहेगा, लेकिन आप अभी व्यापार में कोई भी नई शुरुआत ना करें, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मकर राशि, आपकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आपके स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपको अपने प्रेम एवं संतान का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। कुंभ राशि, आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप ओजस्वी तेजस्वी बने रहेंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। भाग्यवश आपके कुछ काम बनेंगे। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आपको अपने प्रेम एवं संतान का साथ मिलेगा। आप व्यापार में तरक्की करेंगे। मीन राशि, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आपको अपने प्रेम एवं संतान का साथ मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए सुखद समय रहेगा। आपके धन की आवक बढ़ेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र के जरिए। आपके लिए आज का दिन कैसे रहेगा, कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातकों का कार्य क्षेत्र में जटिल समस्याओं का सरल हल निकालकर उच्च अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थान में घूमने जाएंगे। यात्रा के दौरान आपकी जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। उपाय, लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। मूलांक 2,
मूलांक 2 के जातकों को पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिनका निर्वाह आप सुगमता से करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को खुशखबरी मिलेगी। व्यावसायिक और पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। आज गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। उपाय, चांदी धारण करें। मूलांक 3 के जातकों को व्यवसाय में बदलाव करने की प्रबल इच्छा मन में जागृत होगी। घर के बड़ों से बिना सलाह किए कोई भी काम करने के नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। उपाय, पीतल के बर्तन का घर में उपयोग करें। मूलांक 4 के जातकों का निजी मामलों में दूसरों की अपेक्षा अपने निर्णयों को प्राथमिकता दें। संतान को अधिक अनुशासित रखना उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। उपाय, खराब विद्युत का सामान घर में न रखें। मूलांक 5 के जातकों का कारोबार के लंबित कार्यों को पूरा करने में अधीनस्थों की मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मनचाहा काम मिलने से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। बाहर के खान पान के कारण पेट खराब होने की संभावना है। उपाय, मंदिर में कपूर जलाएं। मूलांक 6 के जातकों को कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ खरीदारी का मौका मिलेगा। कुछ दिनों से चल रही आर्थिक तंगी दूर होगी। विद्यार्थियों को कलात्मक कार्यों में उपलब्धि मिलने की संभावना है। उपाय, दुर्गा सप्तशी का पाठ करें। मूलांक 7 के जातकों का आज का दिन थोड़ा चुनौतियों से भरा हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। बनते कामों में बिना कारण विघ्न आने से मन उदास होगा। कारोबार में किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें। उपाय, कानों में सोना धारण करें। मूलांक 8 के जातकों को नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। संतान की उच्च शिक्षा को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। फैक्ट्री की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई नई मशीनरी खरीदेंगे। व्यर्थ की बहसबाजी से बचें। उपाय, किसी जरूरतमंद की मदद करें। मूलांक 9 के जातकों को पुराने किए गए निवेश से आज लाभ मिलेगा। घर के बड़े योगा को दिनचर्या का भाग बनाएंगे। आपके बातचीत के प्रभावशाली तरीके से आसपास के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। विद्यार्थियों को खेल कूद के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलेगी। उपाय, शहद का सेवन करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 22, 2024 गुरुवार माघ माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:58 पर, सूर्यास्त शाम 6:22 पर, चंद्रोदय 22 फरवरी शाम 4:38 पर, चंद्रास्त 23 फरवरी सुबह 6:18 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 21 फरवरी सुबह 11:27 से 22 फरवरी दोपहर 1:21 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 22 फरवरी दोपहर 1:21 से 23 फरवरी दोपहर 3:34 तक। नक्षत्र पुष्य 21 फरवरी दोपहर 2:17 से 22 फरवरी शाम 4:48 तक। अश्लेषा 22 फरवरी शाम 4:43 से 23 फरवरी शाम 7:25 तक। करण तैतिक 22 फरवरी रात 12:22 से 22 फरवरी दोपहर 1:22 तक। गर 22 फरवरी दोपहर 1:22 से 23 फरवरी रात 2:26 तक। वणिज 23 फरवरी रात 2:26 से 23 फरवरी दोपहर 3:34 तक। योग सौभाग्य 21 फरवरी सुबह 11:50 से 22 फरवरी दोपहर 12:12 तक। शोभन 22 फरवरी दोपहर 12:12 से 23 फरवरी दोपहर 12:43 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:05 से दोपहर 3:31 तक। यमगंड सुबह 6:58 से सुबह 8:24 तक। कुलिक सुबह 9:49 से सुबह 11:14 तक।
दुर्मुहूर्त सुबह 10:46 से सुबह 11:32 तक, दोपहर 3:19 से शाम 4:05 तक, वर्ज्यम सुबह 6:57 से सुबह 8:44 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक, अमृत काल सुबह 9:39 से सुबह 11:25 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:09 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़ी मंदिरों में शामिल है।
वेंकटेश्वर। यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी। यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर। यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन। अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही
अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते, श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। बुदादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।